हेलो डियर स्टूडेंट, गिवन क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। यदि जेड बार जो है वो क्या है, सम्मिश्र संख्या जेड का संयुग्मी है यानी कि कॉन्जुगेट है। तो इनमें से कौन सा संबंध गलत है ये हमें बताना है, यानी कि हर एक को बार बार हमें चेक करना है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो कुछ पहले मूल अवधारणाएं हम देखते हैं जो हमें यहाँ पर काम आएंगी इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को चेक करने। मूल अवधारणा क्या है? ओके, मूल अवधारणा सबसे पहले देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम मानेंगे। माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लेते हैं। क्या? x प्लस आयोटा वाई, आयोटा वाई जिसका काल्पनिक भाग क्या है, आयोटा वाई है, और रियल पार्ट क्या है, x है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या मानेंगे, सेकंड जो अवधारणा है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कुछ भी, तो इसका z बार क्या आ जाएगा, z बार यानी कि माइनस आयोटा वाई। जहां आयोटा है वहां माइनस आ जाता। थर्ड देखिए, अगर मोड ऑफ जेड किसी भी चीज का अगर निकालेंगे तो वो क्या होता है, रूट जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका, यानी कि आयोटा का गुणांक जो है वो स्क्वायर होता है। ओके, अगर माइनस है तो वाई के साथ माइनस भी आ जाएगा ब्रैकेट में। ये चीज हो गई है। नेक्स्ट, किसी भी चीज का अगर आर्ग्यूमेंट हम देखें, आर्ग्यूमेंट अगर निकालें यानी कि एंगल जो है वो क्या होता है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स होता है। ओके, इतनी चीजें समझ चुके हैं। तो आइए इन सभी का यूज करते हुए सभी ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्या है, जेड का मैग्नीट्यूड यानी कि इसका परिमाण क्या है। तो देखिए क्या होगा, ये मैंने बता ही दिया आपको, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा। ओके, अब हम जेड जो बार है उसका परिमाण निकालते हैं, क्या होगा। तो अंडर रूट तो आएगा, पहला जो रियल पार्ट है, तो जेड बार मैंने बता दिया एक्स माइनस आयोटा वाई यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई की जगह माइनस वाई है तो माइनस वाई का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो माइनस है पर ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जेड का मैग्नीट्यूड परिमाण और जेड बार का जो परिमाण है यानी कि संयुग्मी का जो परिमाण है वो बराबर है। तो पहला ऑप्शन सही है आपका। सेकंड देखिए, बी ऑप्शन अब हम ट्राई करेंगे। क्या दिया गया है, जेड डॉट जेड बार हम फाइंड करेंगे। ओके, तो क्या आएगा देखिए, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड जेड बार क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये एक तरह से क्या बन गया, किसका फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो ये क्या बनेगा, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस एक होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे कि जेड जो बार है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने, पिछले ऑप्शन में ये देखिए, जेड बार का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जेड डॉट और जेड बार इनका जो मल्टीप्लाई है वो मोड ऑफ जेड बार के बराबर है। तो ये सही है, आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन। अब हम ट्राई करेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है जेड वन प्लस जेड टू का बार। ओके, तो हम क्या करेंगे, जेड वन प्लस जेड टू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड जेड टू क्या है,
तो Z1 हम किसको मानेंगे, कोई भी आप अलग अलग संख्याओं को मान सकते हैं, Z1 माइनस Z2 मान सकते हैं। ओके। सो जो हमने Z और Z बार माना है, आप उसी को Z1 और Z2 भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या X1 Y1 कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या आ जाएगा, X2 प्लस आयोटा Y2 आ जाएगा, और इसका हमें क्या करना है, बार कर देना है। ओके। सो ये क्या हो जाएगा, देखिए X1 प्लस X2 एंड आयोटा कॉमन आ जाएगा, Y1 प्लस Y2 का टोटल बार, ये चीज बन रही है। ओके। सो बार यानी कि क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। तो x1 प्लस x2, और जहां आयोटा है वहां माइनस आ जाएगा, तो माइनस आयोटा y1 प्लस y2। तो ये हमारे पास मान आ चुका है। अब ट्राई करते हैं हम z1 बार प्लस z2 बार को। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए z1 बार यानी कि x1 माइनस आयोटा y1 प्लस z2 बार यानी कि x2 माइनस आयोटा y2। तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए x1 प्लस x2 एंड माइनस आयोटा कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, y1 प्लस y2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि z1 प्लस z2 का जो बार है वो बराबर किसके होगा, अलग अलग कॉन्जुगेट, यानी कि आप इनको अलग भी कर सकते हैं। ओके। सो थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो चौथा आंसर है वो गलत होगा। आइए कैसे होगा, हम इसको प्रूव करते हैं। सो डी, मैंने सबसे पहले आपको बताया था आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या है। सो जेड हमने क्या माना था, एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड जेड बार क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई। सो हम यहाँ पर सबसे पहले आर्ग्यूमेंट जेड का निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई बटे एक्स आएगा। और इसी तरह आर्ग्यूमेंट अगर निकालें जेड बार का, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आयोटा का गुणांक आएगा ऊपर, तो माइनस वाई बटे एक्स आ जाएगा। अब आपको पता है कि टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। ओके। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो आप देख सकते हैं कि माइनस का फर्क आ चुका है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि आर्ग्यूमेंट जो जेड का है वो बराबर नहीं होगा आर्ग्यूमेंट किसके, जेड बार के। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या है आपका, गलत है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझ में आए हैं अच्छे से। थैंक यू।